Hello everyone. Here we discuss about sex ratio. Sex ratio means number of females per thousand male. Per thousand male पे number of female कितना है? तो in many European and African countries the ratio of female is more than the male. बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो फीमेल रेशो है वो मेल से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो सिर्फ केरला एक ऐसी जगह है जिसके अलावा बाकी स्टेट्स में सभी जगह पर फीमेल का रेशो इन कंपैरिजन ऑफ मेल लेस है, यानी कि लो है। In India, except Kerala, have female population less than the male. This is due to female mortality, migration of male people. जैसे कि अपने यहाँ माना जाता है कि अगर बेटी का जन्म होता है, अगर फीमेल बेबी बॉर्न होता है तो फिर क्या होता है, उसकी केयर नहीं की जाती है और नहीं करने के साथ ही जैसे ही उसका जन्म होता है अनदेखी की वजह से वो उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि फ़ीमेल मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, यानी जन्म के साथ ही फीमेल बेबी की डेथ हो जाती है और या फिर पहले ही उसे हटा दिया जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, यानी केयर नहीं होने की वजह से जो फीमेल है वो उसकी डेथ हो जाती है, या फिर उसका एक बड़ा रीज़न है माइग्रेशन ऑफ मेल पीपल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि केरला में ही ज़्यादा पॉपुलेशन है फीमेल की, वो उसका परसेंटेज है 74.04%। वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है। लिटरेट होने का मतलब क्या होता है कि वो उन चीज़ों को समझती है, यानी डिस्क्रिमिनेशन इन बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि चाहे बेबी गर्ल हो या बॉय हो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने यहाँ पे एक गर्ल को कर्स के रूप में देखते हैं और इसी वजह से मेल ज़्यादा हैं और फीमेल कम है। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लिटरेसी। लिटरेसी क्या है? अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट एट द एज ऑफ 7 ईयर्स का कोई भी एक बच्चा जो कि कोई भी लैंग्वेज पढ़ लिख समझ सकता है और उसमें अपने सिग्नेचर कर सकता है, वो क्या कहलाता है? लिटरेट कहलाता है। इंडिया में जो लिटरेट पर्सन मैंने अभी आपको बताया था 74.04, हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है? केरला में है। और उसके अलावा जो बिहार है वो क्या है? सबसे कम पढ़े लिखे लोग, यानी कि लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है? बिहार में है। कंसिडर्ड लिटरेट, केरला इज़ द मोस्ट लिटरेट वाइल बिहार इज़ द लीस्ट। सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार में है। इट इज़ वेरी लो इन रूरल एरिया स्पेशली इन वुमेन। अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये लिटरेसी का लेवल इंडिया में रूरल एरियाज़ यानी कि गाँव में ज़्यादा देखने को मिलता है, और वो भी किस में? वुमेन में। क्यों ऐसा देखने को मिलता है? क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो सोसाइटी है वो ये मानती है कि जो वुमेन है वो सिर्फ घर के कामों के लिए ही बनी है, यानी कि उन्हें आगे पढ़ाने के लिए भेजा ही नहीं जाता है। अगर पढ़ाया भी जाता है तो जो उनका एजुकेशन है वो सब सिर्फ एक विलेज लेवल तक का ही होता है। अगर वहाँ पे प्राइमरी स्कूल है तो वहाँ तक पढ़ा दिया जाता है, आगे उसको नहीं भेजा जाता है। तो ये जो लीस्ट लिटरेसी लेवल है या लो लिटरेसी लेवल है वो रूरल एरियाज़ में वुमेन में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं आगे पॉपुलेशन पिरामिड की। पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, लिटरेसी रेट एंड एम्प्लॉयमेंट। एज, सेक्स, लिटरेसी एक्सेट्रा रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि मैंने आपको कल भी पहले भी टॉपिक में समझाया था कि एज, सेक्स और लिटरेसी लेवल ये क्या करती है? इकोनॉमिकली कंट्री के डेवलपमेंट में
हेल्प करती है, कंट्री की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस इसमें दिए हुए हैं जो है केन्या, इंडिया और जापान में। अगर हम इसका ये पिरामिड देखते हैं तो इसमें पिरामिड में एज ग्रुप है 80 to 84 से 4 to 80 to 84। तो अगर हम केन्या में देखते हैं तो केन्या में पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केन्या इज़ ब्रॉड एट द बेस एंड नैरो टूवर्ड्स द टॉप। दिस शोज़ हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स, यानी कि बर्थ भी होते हैं और साथ ही साथ डेथ भी होती जाती है। द टाइप ऑफ पिरामिड शोज़ दैट मैनी बेबीज़ आर बॉर्न। ये पिरामिड देखने से हमें एनालाइज अगर करते हैं तो पता चलता है बेबीज़ तो बहुत बॉर्न हुए हैं, लेकिन उनकी जो डेथ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। सच पॉपुलेशन वेरी फ्यू पीपल बिकम एडल्ट्स एंड रीच द ओल्ड एज। कुछ लोग ऐसे हैं जो एडल्ट तक पहुंचते हैं और ओल्ड एज तक पहुंच पाते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया, द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया इज़ ब्रॉड। जैसे अगर हम ये मिडल वाला देखते हैं पिरामिड पेज नंबर G85 पे, तो इसमें क्या है वो ब्रॉड है। ये क्या शो करता है कि इंडिया में डेथ्स आर डिक्रीजिंग, यानी कि डेथ रेट अब धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि मॉडर्न फैसिलिटी ऑफ हेल्थ बढ़ने के साथ ही इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम होती जा रही है और बर्थ रेट इंक्रीज़ हो रही है। तो डेथ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। इन सच पॉपुलेशन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर यंग एंड कैपेबल ऑफ जॉइनिंग द वर्कफोर्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो बेबीज़ हैं वो बड़े होने के साथ ही यंग हो रहे हैं, यानी एडल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और वर्क फोर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी वर्किंग एज होती है 15 to 60 ईयर्स, यानी कि वो कंट्री को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं या कर भी रहे हैं। तो इसका कंक्लूज़न क्या है कि बर्थ रेट इज़ मोर ड्यू टू बेटर हेल्थ फैसिलिटी। अच्छी हेल्थ फैसिलिटी और भी एमिनिटीज़, जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाने की वजह से डेथ रेट कम हो चुकी है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान। वहाँ पे क्या है कि बर्थ रेट लो है। बर्थ रेट क्यों लो है? क्योंकि वहाँ पे जो बर्थ है उनको कंट्रोल किया हुआ है वहाँ के लोगों ने। डेथ रेट इज़ ऑल्सो लो, और साथ ही बर्थ कम है लेकिन डेथ रेट भी कम है। इसका मतलब क्या है, जब अगर बर्थ मिनिमम नंबर पे होंगे तो एडल्ट भी मिनिमम होंगे और वो ओल्ड एज भी ज़्यादा गेन करेंगे, यानी कि जो लोग शुरू से ही पैदा होने के बाद जिंदा है वो ही ओल्ड एज गेन करेंगे। तो पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान इज़ नैरो एट द बेस, दिस शोज लो बर्थ रेट। द डेथ रेट इज़ ऑल्सो लो इन सच कंट्रीज, thus more people are able to reach the old age। यानी डेथ रेट बर्थ हो रहा है, वो बच्चे मर नहीं रहे हैं, यानी उनकी डेथ नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि वो बड़े होके ओल्ड एज तक पहुंच रहे हैं। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड में एनालाइज किया है। कंक्लूजन क्या है, लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट इंडिकेट्स दैट द ओल्डेस्ट पॉपुलेशन इज़ मोर। तो जापान में क्या है, लो बर्थ रेट है एंड लो डेथ रेट है, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं वो ओल्ड एज को गेन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ की पॉपुलेशन ओल्ड एज तक पहुँचती है लेकिन पॉपुलेशन कम है। इसके साथ ही वर्किंग पॉपुलेशन कम है। इसके साथ ही अगर हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया में क्या है, बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट लो है और वर्कफोर्स पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा होने की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। थैंक यू।